उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षकों को ट्रेड की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं शिक्षक महासंघ का ये साफ कहना है कि अगर ये नियम लागू होता है तो पूरे देश में 20 लाख शिक्षक और उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षक पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के मुख्यालय पे है और यहाँ शिक्षक संघ के लोग जो है कि अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी हम आपका नाम जानना चाहेंगे। ये मेरा नाम अमित पांडे है और जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि 23 अगस्त 2010 से पहले के जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में टेट अनिवार्य कर दिया गया और ये 2 साल का ये समय अवधि तय की है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस 2 साल की अवधि में जो है ये अपनी योग्यता पूरी कर लें। मेरा बस इतना सा कहना है कि जब हमारे साथी शिक्षक नौकरी में आए तो उन्होंने आपकी सेवा शर्तों का पूर्णतया पालन किया। जो आपने शर्तें रखी, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी तय की आपने, वो सारे शर्तों का पालन करते हुए हम विभाग में आए, हमारे वरिष्ठ साथी विभाग में आए। आज कौन सी पीड़ा हो गई आपको? आज क्या आन पड़ा सरकार को ये सोचना चाहिए कि लाखों लाख शिक्षकों की आजीविका पे संकट आ गया अचानक से एक फैसले से। बात अगर योग्यता और योग्यता की है, मुझे पता है कि हमारे शिक्षक बहुत योग्य हैं, उन्हें टेट पास करने से कोई गुरेज नहीं है। आप इतने शिक्षक साथी देख रहे हैं, वो एक लाइए डंके की चोट पे कहता हूँ सारे टेट पास हो जाएंगे। मुझे आपत्ति बस इतनी सी बात से है कि लोकतंत्र में तानाशाही चलेगी क्या? आप जब मन करेगा खेल के बीच में खेल का नियम बदल देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये सरकार को संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा। जी नाम जानना। मेरा नाम शशांक कुमार पांडे है। मैं राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जनपद वाराणसी का जिलाध्यक्ष हूँ। शशांक जी, क्या मांग है आप? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हैं, वो चाहे 50 साल के हों, 55 साल के हों, चाहे 35 साल के हों, चाहे किसी भी वर्ष में नियुक्त हुए हों, चाहे जो भी योग्यता धारित करते होंगे, सबको टेट परीक्षा पास करना होगा, नहीं तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर आप टेट परीक्षा पास करिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं जिन्होंने फैसला दिया है, क्या वो आज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पास करके दिखाएंगे? क्या वो दिखाएंगे? जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं दिखाएंगे क्या? अरे आप बैठ करके बंद कमरों में तुगलकशाही चलाते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं। शिक्षक हमारा पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन सेवा शर्तों के साथ आया हुआ है। उसकी सेवा शर्तें 99 में कुछ और थी, 94 में कुछ और थी, 97 में कुछ और थी। उसकी सेवा शर्तें अब कुछ और हैं। आप टेट जैसी अनिवार्य विषय को, आप जब टेट का अधिसूचना जारी हुआ 23 अगस्त 2010 को, उसके बाद जुलाई में टेट परीक्षा का पहला आयोजन हुआ, उसके पूर्व जितने नियुक्त थे सबको छूट देते। ऐसे में आप सबको जो है कैसे टेट परीक्षा के लिए मजबूर कर सकते हैं? उस निर्णय के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग आज ज्ञापन देंगे। पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों के 780 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। जी अगर ये नियम लागू होता है तो कितने शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख और पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 लाख। तो मैडम नाम बताइएगा। आशा पाठक मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो आशा जी, ये जो उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला है, तो ये तो न्यायालय के द्वारा फैसला है, तो ये क्या विचार नहीं किया गया था पहले? नहीं, 2010 के पहले कोई विचार नहीं किया गया था। हम लोग के साथ कोई शर्त नहीं रखी गई थी। अगर 2017 में ये लागू हुआ रहता तो शायद हम लोग के लिए उतनी दुविधाजनक नहीं रहती जो आज है। आज हम लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं। जो उस समय हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ाने का समय, आज हम लोग खुद पढ़ के ये काम निकालने को तो निकाल लेंगे, लेकिन रोज़ एक नई शर्तें आ रही है, इसके विरोध में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी नाम बताइएगा। मैं अर्चना शुक्ला। मुझे ये कहना है कि शिक्षक को तो टेट परीक्षा पास कराई जा रही है, तो इसी तरह की परीक्षा हर विभाग में, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर विभाग में जो अफसरशाही हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी ये परीक्षा क्यों नहीं पास कराई जाती? क्यों हम शिक्षकों पर ही इतना अत्याचार किया जा रहा है? लगातार कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से सबको परीक्षा, सबसे ज़्यादा तो नेताओं को किया जाए, सबसे ज़्यादा नेताओं को किया जाए हर कुछ समय पर है। सबके लिए परीक्षा होना चाहिए। बारिश में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भीग रही हैं और ज्ञापन देने आई हैं। नहीं, भीगना वो अलग चीज़ है, संघर्ष अलग चीज़ है। बात ये है कि अभी जो सबके संग होनी चाहिए,
वो जो जियो है, जब हम लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी तब तो कोई ऐसी शर्त नहीं है, और आज 25 साल जो 30 साल नौकरी कर लिया, अब उसके लिए ये तो ये सारे विभाग में ये कर दिया जाए। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, क्लास 2 का, क्लास रोइंग का, आज वो भी जो क्वालिफाई करके आज की डेट में वो इस वर्तमान पद पर हैं तो वो क्वालिफाई करे, क्योंकि अभी जो हमारे टीचर्स में है ये वर्तमान पद को रखने के लिए इन्होंने टेट पास कर दिया, जो कि सरासर 2002 हम लोग 1999 बैच के, उसके बाद के 2011 में टेट लागू हुआ, तब से ये कहते अलग बात है, उसके बाद से सारे टीचर टेट क्वालिफाइड है। हम लोग जब आए थे तो जो क्राइटेरिया रखा गया था उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद हम लोगों की नियुक्ति हुई है, तो फिर हम लोग पीछे जाएं सर। टेट पास करना बहुत बड़ी बात नहीं, कर लिया जाएगा, लेकिन हम पीछे क्यों जाए? सारे विभागों में ये चीजें लागू होनी चाहिए ना। जब टेट लागू हुआ तब उसके पहले के नियुक्त थे। शिक्षक महासंघ उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पे जिले जिले में डीएम को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रख रहा है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।